डायनो वैली। हमें बताया गया कि डायनो वैली ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि डायनो वैली बहुत खूबसूरत जगह है। हमें लगा यार क्या सिर्फ़ डायनासॉर्स के स्टैच्यूज़ बने होंगे, स्केलेटन्स होंगे, मूड नहीं था। लेकिन सबने कहा बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, सो यू मस्ट विज़िट। यही सोच के हमने डायनो वैली का विज़िट किया एंड टू माय सरप्राइज़ डायनो वैली मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़ के निकला। आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना डायनो वैली का ट्रिप शेयर करने वाली हूँ। ज़रूर देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी जगह है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे। अरे यार प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें। इस साल में मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज़ कराना ही कराना है इंशाल्लाह। आप लोगों की सख्त ज़रूरत है सपोर्ट की। ज़रूर मेरे व्लॉग्स देखें और सब्सक्राइब भी करें। आज हमारे ट्रिप का 3rd डे था। इस्लामाबाद से हम निकल पड़े थे। तो पहले इस्लामाबाद में हमने छोटा-सा ट्रिप लगाया फैसल मस्जिद का। बहुत गर्मी थी, ज़्यादा उसकी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई। फिर थोड़ा-सा दामनिको की तरफ गए। फिर हमें जो ड्राइवर था हमारे साथ, उसने कहा कि डायनो वैली ज़रूर देखें, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे मौसम भी अच्छा है, बच्चे बहुत एन्जॉय करेंगे। पहले शुरू में तो हमारा मूड नहीं बन रहा था कि बस पता नहीं डायनासोर के सिर्फ़ स्टैच्यूज़ रखे हुए होंगे और बोरिंग होगा। लेकिन बच्चों की खातिर हमने कहा चलो ठीक है। और रास्ते में ही ड्राइवर ने साथ-साथ में बताता जा रहा था कि ये तो पंजाब का एरिया नहीं है, केपीके में आता है। और केपीके तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, पंजाब का टॉप बहुत खूबसूरत है। तो बहरहाल हमने कहा चलो चलते हैं, सिर्फ़ ये सोच के कि ऊपर है तो हम जर्नी को एन्जॉय करेंगे, रास्ते में जो हमें ग्रीनरी नज़र आएगी और जो व्यूज़ होंगे उसको हम एन्जॉय करते हैं। तो चलो लेट्स टेक अ ट्रिप। सो फाइनली हमने मूड बनाया और हम पहुँच गए डायनो वैली। हम जैसे ही यहाँ पहुँचे तो दिखने में ही बड़ा खूबसूरत लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ऐसे लग रहा था कि हम कहीं बाहर घूम रहे हैं। मौसम भी अच्छा था, क्लाउडी-क्लाउडी। बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन क्लाउडी मौसम था और हम एंटर हो गए डायनो वैली में। रास्ते पहले तो हम गाड़ी में पूरा पार्किंग तक पहुँचे, ड्राइवर ने हमें पार्किंग तक ड्रॉप किया, उसके बाद हम ऊपर खुद ही गए। जिस टाइम हम पहुँचे तकरीबन दोपहर का टाइम हो रहा था, तो ज़्यादा रश नहीं लग रहा था और लेकिन मौसम अच्छा था। बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे थे और बच्चों से ज़्यादा हम बड़े एन्जॉय कर रहे थे। पहले हमने एक हल्का-सा ट्रिप लगाया, तो जब हम ऊपर की तरफ आए तो राइट साइड पे टिकट काउंटर्स थे। वहाँ टिकट काउंटर्स पे पता चला कि यहाँ पे तो चेयर लिफ्ट भी है और मेरा तो बड़ा ख्वाहिश थी कि चेयर लिफ्ट मैं यूज़ करूँ, लेकिन जब हम कराची से निकले थे, तो उससे पहले स्वात वाला वाक़या हुआ और फिर चेयर लिफ्ट में भी कई दफ़ा लोग गिर-पिर गए हैं, खतरनाक चीज़ है। अयूबिया वाली ख़ासकर चेयर लिफ्ट के बारे में मैंने सुना है कि इट्स नॉट सेफ, तो चेयर लिफ्ट पे ज़्यादा मूड नहीं था। लेकिन सिंस इट्स वाज़ ये डायनो वैली एक फ्रेंचाइज़ टाइप की जगह है, एक प्रॉपर सही जगह लग रही थी, तो मुझे ये यकीन हुआ कि शायद यहाँ पे सही चेयर लिफ्ट होगी। और फिर हम यहाँ टिकट काउंटर पे आए तो उन्होंने हमें बताया कि चेयर लिफ्ट एक्चुअली केबिन होता है जिसमें 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं और बहुत अच्छा है। तो हमने पहले डिसाइड किया कि हम यहाँ से चेयर लिफ्ट में चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर इनका एक रेस्टोरेंट है, छोटा-सा कैफ़े समझ लें, वहाँ पे ड्रिंक भी इंक्लूडेड थी टिकट में। तो वहाँ की ड्रिंक और चेयर लिफ्ट ये सब मिला के हमने टिकट इसका लिया और ये हम चढ़े चेयर लिफ्ट में। अभी ये चेयर लिफ्ट देखिए केबिन है, बहुत अच्छा, इससे व्यू भी पूरा ओपन ग्लास का ही बना हुआ था और आर-पार इसमें होल्स बने हुए थे तो वेंटिलेटेड भी था। ऐसा नहीं था कि सफोकेशन हो रही है या गर्मी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि स्लो तो हो रही थी चढ़ने के टाइम पे, लेकिन रुक नहीं रही थी। तो हमें इसमें बड़ी जंपे-शंपे मारनी पड़ी। एनीवे हमारे चेयर लिफ्ट का जर्नी शुरू हुआ। काफ़ी स्टीप था, तो दिल थोड़ा-सा डगमगा रहा था। तो हम लोगों ने तो पहले आयतुल कुर्सी पढ़ी, बच्चों को भी पढ़वाई और ये अब हम ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा-सा बीच में स्लो हुआ था, बाद में रियलाइज़ किया कि ऊपर से जो लोग बैठ रहे हैं वापस आने के लिए, उनकी वज़ह से स्लो हो जाता है। बट इट वाज़ गुड। देखिए कितनी हाइट पे जाता जा रहा है ये और काफ़ी स्टीप है। ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं था, हार्डली कोई 5 से 7 मिनट होगा और हम ये अच्छा-सा व्यू बहुत अच्छा लगा, एन्जॉय किया, पहाड़-पहाड़, दरख्त और ये डोम भी कोई चीज़ नज़र आई थी। आई गेस कोई रेस्टोरेंट शायद नीचे था, क्योंकि इतना बड़ा है डायनो वैली कि अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम पूरा विज़िट कर भी नहीं पाए।
लेकिन जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने विज़िट की। ऊपर हम आ गए चेयरलिफ्ट में, तो ऊपर अलग ही ये खूबसूरत सा टेरेस और यहाँ से जो व्यू था, ओह माय गॉड! इट वाज़ अमेजिंग। पूरी वैली दिख रही थी, माउंटेन्स ग्रीन, लश, क्लाउड्स, बहुत हसीन मौसम था और बहुत खूबसूरत जगह थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम ख्वाब देख रहे हैं। ये देखिए ऊपर से चेयरलिफ्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी स्टीप इसका डिस्टेंस है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। फिर राइट साइड पे एक और स्टेप्स चढ़ के एक और हाइट पे हम आए, दिस वाज़ द हाईएस्ट पीक और इट वाज़ अमेजिंग। यहाँ से ऐसा लग रहा था नीचे काफ़ी डेंजरस था क्योंकि बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए थे और इवन दो उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, ग्रिल रेलिंग वगैरह लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई रेलिंग नहीं थी, ओपन एरिया था। तो हम बस ख़्याल-ख़्याल से एक-दूसरे का हाथ पकड़-पकड़ के फुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवाओं में हूँ। और फिर बहरहाल हमने यहाँ पे एक-एक ड्रिंक हमारे टिकट के साथ ही फ्री थी, तो मैंने तो कॉफ़ी ली। इट वाज़ माइंड ब्लोइंग कॉफ़ी, मज़ा आ गया था क्योंकि ऐसे मौसम में कॉफ़ी अच्छी लगती है। बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने तो स्लश लिया और आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ स्लश, मुझे तो कॉफ़ी और चाय, मैं टी लवर हूँ, कॉफ़ी लवर हूँ। कॉफ़ी तो बड़े मज़े की थी। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर एन्जॉय किया, व्यू वगैरह लिया और फिर वापस हम चेयरलिफ्ट में बैठ के नीचे आ गए। वापसी का रास्ता भी सेम था लेकिन ज़्यादा क्विक था क्योंकि स्लोप में ज़्यादा जल्दी उतरता है। तो ये हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड का ट्रिप हो गया डायनो वैली का। फिर हम उतरे और हमारे राइट साइड पे जहाँ पे वॉकिंग पूरा ट्रैक बना हुआ है ऊपर नीचे पहाड़ों पे और वहाँ पे डिफरेंट स्टेचूज़ बने हुए हैं डायनासोर के, जो कि एनिमेटेड टाइप के मतलब हिलते-जुलते हैं और बड़ा अच्छा लगा। बच्चों ने काफ़ी एन्जॉय किया क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। मेरे छोटे बेटे को वैसे भी डायनासोर्स काफ़ी पसंद है। तो वो जब ये देख रहा था तो ही वाज़ मेस्मराइज्ड ही वाज़ एन्जॉयिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनाए हुए थे इन्होंने स्टेचू लेकिन काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट। मैंने जब हाथ लगाया इनको तो काफ़ी सॉफ्ट थे, जैसे कोई रबरी मटेरियल इन्होंने यूज़ किया था। फिर थोड़ा-सा स्टेप अप करके हम ऊपर चढ़े, तो एक और अच्छी चीज़ नज़र आई कि इन्होंने जहाँ-जहाँ पे रास्ता था उनके राइट और लेफ्ट साइड पे, इन्होंने ऐसे फॉसिल्स टाइप के रखे हुए थे और ब्रश और सैंड के साथ, ताकि बच्चे उसको एक्सप्लोर करें और साथ में ही डिस्क्रिप्शन भी दी हुई थी कि कौन-सा डायनासोर है, क्या इसकी एज है, क्या किस टाइम पे ये था और बच्चे उसके फॉसिल को सैंड के साथ, ब्रश के साथ रब कर के देख भी रहे थे। सो इट वाज़ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस फॉर किड्स ऑल्सो। और सामने एनाकोंडा भी नज़र आया हमें। नकली था ऑफ कोर्स, असली तो नहीं था। लेकिन नया एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा लगता है और इस तरह हम चढ़ते गए वन बाय वन। अच्छा, वीडियोस कहीं पे मैंने वर्टिकल बनाई है, कहीं पे हॉरिजॉन्टल बनाई है। आई होप आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्योंकि जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं चीज़ों में तो जो सही सिचुएशन लगती है उस हिसाब से इंसान कैमरे को सेट करता है। तो ज़्यादातर वर्टिकल ही क्योंकि हाइट पे था ना, माउंटेनियस है, हाइट पे है, तो मुझे लगा कि शायद हाइट वाली जो वर्टिकल वीडियोज़ हैं, वही सही रहेंगी, पोर्ट्रेट। फिर स्टेप अप हम गए तो दूसरी साइड पे दूसरे डायनासोर्स। अब यहाँ पे बड़े मज़े का था। बहुत फ़नी था, ये एक बंदा इसके अंदर है, उसने डायनासोर का पूरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और छोटे बच्चों को डराने के लिए ना वो उन पे अटैक भी कर रहा था। मेरा बड़ा बेटा काफ़ी शरारती है तो उसने उसको छेड़ा, डायनासोर को उसने छेड़ा, तो वो भी उसके पीछे पड़ गया। ओ, 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 ओ। फिर वो छोटे-छोटे बच्चों को डरा रहा था। फन के लिए ज़ाहिर है क्योंकि इट वाज़ लिटिल बिट डिफरेंट, इट वाज़ फन, लेकिन इसका जो कॉस्ट्यूम था बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रियल डायनासोर। इस दौरान मौसम काफ़ी अच्छा होने लगा, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, सभी एन्जॉय कर रहे थे, आहिस्ता-आहिस्ता रश भी बढ़ने लगा था। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी वो चढ़ाई और माउंटेन्स, ग्रीनरी, मौसम, हम तो इन चीज़ों को एन्जॉय कर रहे थे। बहुत उन्होंने अच्छे-अच्छे बनाए हुए हैं सारे डायनासोर्स और माउंटेन्स पे हैं तो ऐसा लग रहे थे बिल्कुल रियल। फिर थोड़ा कुछ आगे जाके यहाँ पे बच्चों के कुछ राइड्स थे, तो इनमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। स्विंग्स थी कुछ और फिर जब हम स्विंग से फ्री होने लगे तो
इतनी ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई एकदम से कि मैं तो पूरी भीग गई। और फिर अच्छी बात मुझे ये लगी कि वहाँ के जितने लोग थे, जिनके रेस्टोरेंट्स थे, जिनके स्टॉल्स लगे हुए थे, ये बड़े-बड़े अम्ब्रेला लेके वो लोगों की हेल्प कर रहे थे, उनको कवर कर रहे थे, क्योंकि सबके पास तो अम्ब्रेलाज़ थे नहीं। हमारे पास भी कोई छतरी-वतरी नहीं थी, बस कैप्स पहनी हुई थी। लेकिन मुझे तो मज़ा आ रहा था भीगने में, लेकिन कैप्स हमने पहनी हुई थी। और फाइनली इस तरह हमारा डायना वैली का टूर कंप्लीट हुआ। हमने बहुत एन्जॉय किया। आप लोग ज़रूर विज़िट करें, अगर कभी भी इस्लामाबाद की तरफ जाएँ, मरी की तरफ जाएँ, तो यहाँ ज़रूर जाएँ। हाईली रिकमेंडेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलूंगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।